बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सन 1970 में दिसंबर मास में श्री संत नगर के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में ग्वालियर स्थित जनकवाग परमधाम में एक दिन रात्रि समय संगतों को श्री दर्शन एवं प्रवचन अमृत से निहाल किया। प्रेमियों का उमड़ा हुआ प्रेम एवं भक्ति पथ पर चलने का उत्साह एवं अभिलाषा ने आपको प्रेम विभोर कर दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री द्वितीयवाद शाही जी ने इस भूमि को खरीदकर यहाँ पर केवल एक कमरा और एक छोटा सा हॉल कमरा ही बनवाया था। बाकी जमीन पर फलों के बगीचे और फसल के खेत थे। सन 1947 में विभाजन के समय काफ़ी प्रेमी परिवार यहाँ आकर बस चुके थे। आपने संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण किया। महात्मा परम योगानंद जी को फरमाया, श्री गुरु महाराज जी श्री द्वितीयवाद शाही जी के अनंत परिश्रम से निर्मित इन परमार्थिक स्थानों को शीघ्र अतिशीघ्र भव्य रूप देना है। इस धरती पर दूर दूर से प्रेमी जिज्ञासु भक्ति प्रेम नाम सुमरण की आत्मिक संपदा से मालामाल होंगे। उस समय ग्वालियर का डिप्टी कमिश्नर अचानक ही बाहर का निरीक्षण करते हुए अंदर आया। उसने आपके तेजोमय स्वरूप को निहारते ही अभिवादन करते हुए कहा, धन्य है यह धरती, धन्य है श्री आनंदपुर के सत्पुरुष और धन्य है इनके सेवक जन संत जन। निष्काम सेवा निष्काम परमार्थ का अदम्य उदाहरण अन्यतः कहीं नहीं मिलेगा। अब यह स्थान भी श्री आनंदपुर की भांति शीघ्र ही परमार्थ की ज्योति में जगमगाएगा। सत्पुरुषों की एक दिव्य किरण ने मेरे अंतर्मनुष्य में आनंद की अनुभूति कर दी। इससे बढ़कर महिमा का प्रमाण क्या दिया जा सकता है। श्री सद्गुरु महाराज जी ने श्री पंचम पातशाही जी ने फरमाया, आप पुण्य संस्कारी आत्मा है। आपके विश्वास एवं हार्दिक श्रद्धा ने ही आत्मिक आनंद प्रदान किया। सत्पुरुषों की संगति वह समीपता जब भी मिले पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। यही मनुष्य की अपनी पूंजी है। महात्मा जी ने आश्चर्यचकित हो विनय की, महाराज अभी आपने पहली बार यहाँ कृपा की, इसने कैसे जान लिया कि यह स्थान शीघ्र ही आबाद होगा। यहाँ अत्यधिक परमार्थ भक्ति का स्रोत बहेगा। श्री वचन हुए महात्मा जी, उन्होंने पहले अपने बुजुर्ग से श्री आनंदपुर की महिमा सुनी। संस्कारी जीव सत्पुरुषों की समीपता पाते ही निहाल हो जाते हैं। श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी की अमर ज्योति का जन जन में जगमगाने का समय निकट ही है। महात्मा जी श्री मुख से और निहारते हुए नतमस्तक हो गए। महापुरुष ही अपनी रहस्यमय वाणी के रहस्य को जानते हैं। जीव इसे कहाँ समझ सकता है। रात्रि समय श्री दर्शन खुले। उस समय लगभग 50 से 60 प्रेमी जिज्ञासु श्री दर्शन के लिए उपस्थित थे। श्री सद्गुरु महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने उस छोटे से हॉल कमरे में श्री द्वितीयवाद शाही महाराज जी की श्री मूर्ति विराजमान कर आरती पूजा की, क्योंकि उस समय सब स्थानों एवं आश्रमों पर श्री द्वितीयवाद शाही महाराज जी की श्री मूर्ति ही विराजमान होती थी। पुनः श्री दर्शन खुले। आपने श्री वचन प्रवचन फरमाए। महापुरुषों का अवतरण केवल जीवों के कल्याण के खातिर ही होता है। जो भाग्यशाली जीव उनकी संगति में आ जाते हैं वे इस संसार में भी सुखी जीवन गुजारते हैं, परलोक भी सुधार लेते हैं और अपने मालिक से मिल करके सुख स्वरूप हो जाते हैं।
आप सब गुरुमुख जन बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनको सत्पुरुषों की पावन संगति मिल गई है और सत्संगति में आकर ऐसा विचार मिल गया, भक्ति के ऐसे सरल साधन मिल गए जिनकी पालना करने से लोक परलोक संवर जाते हैं और हर एक जीव के ऐसे ऊंचे भाग्य नहीं होते कि उसे महापुरुषों की दुर्लभ संगति मिल जाए। आपको अपने ही नगर में भक्ति की संपदा एकत्र करने का आश्रय मिल गया। यहाँ पर पहले भी महापुरुष श्री दर्शन एवं सत्संग सेवा का स्वर्णिम अवसर प्रदान करते रहे और अब तो मानो आपकी लॉटरी खुल गई। शीघ्र ही यहाँ पर हजारों लोग दूर दूर से आकर सत्संग सेवा का लाभ उठाएंगे। आपके समय पे भक्ति कमाने का कुबेर खजाना चलकर आ गया है। ऐसे भाग्यशाली जीव तो लाखों करोड़ों में से ही विरले विरले ही होते हैं। आप जैसे गुरुमुख जन ही होते हैं जिनको ऐसा मौका मिलता है, ऐसी संगति मिलती है। इसलिए गुरुमुख जन इस बात का हर वक्त ख्याल रखते हैं कि हमारा जीवन आप लोगों के जीवन की तरह नहीं है। उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि हमारा जीवन बहुत विशेष है, जिसमें हमने मालिक के सच्चे नाम और भक्ति की कमाई करनी है। गुरुमुखों मनुष्य जन्म तो कई जीवों को मिल जाता है, मगर इसको पाकर के सत्पुरुषों की संगति हर एक जीव को नसीब नहीं होती। इसलिए गुरुमुख जन इस मौके को पा करके मनुष्य जन्म को पा करके महापुरुषों की संगति में आकर के उनके बनाए हुए नियम में अपना चित्त लगाकर भक्ति की कमाई करते हैं और अपना लोक भी सुधारते हैं और परलोक की सुहला बना लेते हैं, जिससे उन्हें महापुरुषों की प्रसन्नता भी हासिल होती है। आप गुरुमुख पर महापुरुषों की बहुत ही प्रसन्नता है, बहुत ही खुशी है, जो कि आपको ऐसा दुर्लभ सहयोग मिला है। सत्पुरुषों की संगति में आकर के भक्ति की कमाई कर रहे हैं, अपने जीवन से पूरा लाभ उठा रहे हैं, लोक परलोक सवार रहे हैं। यह मनुष्य शरीर केवल शरीर ही नहीं, इसमें जो चेतन वस्तु है वह आत्मा है। आत्मा को सुख वह शांति कैसे मिलेगी, उसका लोक परलोक कैसे सवेरेगा, यह ज्ञान सत्संगति में आने पर ही मिलता है। भक्ति की कमाई करने से ही प्राप्त होता है। इसलिए गुरुमुख जन हमेशा सावधान रहते हैं, अपने समय की पूरी कदर करते हैं, अपने एक एक श्वास में नाम भक्ति की कमाई करते हैं, जिससे कि उनको लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? वे इस संसार में भी सुख से जीवन गुजारते हैं और जब मालिक की दरगाह में जाते हैं तो सुख रूप होकर जाते हैं। इसी में ही मानव जीवन की सार्थकता है। समस्त संगत निहाल एवं खुशहाल थी। सब ने अपने भाग्यों की सराहना करते हुए श्री परमहंस दयाल जी का धन्यवाद किया। रात्रि समय जब श्री दर्शन बंद हुए तो आपने महात्मा दर्शन अलकानंद जी एवं महात्मा परम योगानंद जी को फरमाया कि आप दोनों रात्रि को यहाँ पहरा देने का प्रबंध करें। यह संगत प्रातः सूर्य निकलने पर यहाँ से जाएगी। संगत ने रात्रि वहाँ ठहरने के लिए भाग्य मनाए कि प्रातः हम पुनः श्री दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। दूसरा दिन प्रातः श्री आरती पूजा एवं श्री दर्शन देकर श्री सद्गुरु महाराज जी ने श्री संतनगर के लिए प्रस्थान किया। 15 दिन तक यहाँ परमारथ लाभ करवाकर आप वापस श्री आनंदपुर लौट आए। महापुरुष अपने प्रेमियों की भावना किस प्रकार पूरी करते हैं, यह प्रेम की अगाध लीला है। आपने सन 1972 में जब श्री संतनगर का कार्यक्रम बनाया तो महात्मा शब्द संतोषानंद जी ने विनय की प्रभु ग्वालियर में एक छोटा सत्संग आश्रम है,
वहाँ बुजुर्ग माता रहती है। श्री सद्गुरु महाराज जी उस आश्रम में पधार कर श्री परमहंस महान विभूतियों की स्वयं विराजमान करें। उन्होंने यह भी विनय की कि स्थान छोटा होने के कारण साथ में आई हुई संगत के भोजन का प्रबंध वह परमधाम आश्रम में करेंगे। श्री प्रभु जी का परमधाम से आगे श्री संत नगर जाने का प्रोग्राम था। श्री वचन हुए कि श्री संत नगर से वापसी पर प्रोग्राम बताएंगे। महात्मा जी स्वयं अधिकतर दिल्ली में सत्संग की सेवा करते थे। उन्होंने माता को बताया कि श्री दर्शन का प्रोग्राम बनाने का हम यहाँ आएंगे, तुम हित से सेवा करते रहना। वह आश्रम एक गली के मकानों के बीच था। बाहर अधिकतर उजाड़ था तथा गली में कोई भी उसी समय आश्रम में इतना आता जाता न था। माता जी ने तो एक ही रट लगानी आरंभ कर दी कि मेरे घर राम आएंगे, भिन्नी के भाग्य जगाएंगे। ऐसा बोलते हुए वह नाम की धुन में खो जाती। उसकी सुरती पूर्ण तौर से श्री चरणों से जुड़ गई। 15 दिन के पश्चात महात्मा जी को प्रोग्राम विदित हुआ कि साय समय आश्रम में श्री दर्शन होंगे। महात्मा जी ने शीघ्र ही सारा प्रबंध करवाया। साथ में 2-4 भक्तानियों को ले गए। श्रीकार के साथ एक बस गुरुमुखों की थी। उस समय फ़ोन की सुविधा नहीं थी। अचानक ही साय समय प्रोग्राम बदल गया। आश्रम पर संदेश भिजवा गया कि श्री दर्शन कल प्रातः होंगे। तैयार की गई भोजन सामग्री को लेकर परमधाम आश्रम पर पहुंच जाओ। महात्मा जी ने शीघ्र ही भक्तानियों को साथ लिया और ऑटो रिक्शा द्वारा परमधाम जाने लगे तो माता से कहने लगे, माता हम सब जा रहे हैं, तुम्हें सुबह श्री दर्शन होंगे। पीछे से सावधान रहना, कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो खोलना नहीं। संध्या हो चुकी थी। सेवा का सारा सामान आश्रम में था। माता ने विनय की, महात्मा जी आश्रम में मुझे ही रहना है और श्री दर्शन में मुझे बाद में होंगे। हे भगवान, यह कैसी लीला है। महात्मा जी वहाँ से परमधाम आश्रम में पहुँच गए। माता जी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। मंदिर में बैठकर भगवान को प्रेम भाव व अक्षों से नहलाने लगी और मेहरबान भगवान, सुना तो बहुत है परंतु देख नहीं। हृदय की पुकार को सुनते हुए मेरे भाग्य क्या दर्शन नहीं देंगे, नहीं दर्शन नहीं थे। ऐसा कहकर उसने प्रेम विभोर होकर धुन लगा दी, मेरे घर राम आ रहे हैं, अभी अभी दर्शन दिखा रहे हैं। साय समय कुछ अंधेरा हो रहा था। श्रीकार ग्वालियर पहुंची। आपने फरमाया, बलराम महात्मा योगा सत्यानंद जी बस में महात्मा श्री दर्शन अलखानंद जी को कह दो कि आश्रम पर जाकर महात्मा सब संतोषानंद जी से कह दे कि श्री सद्गुरु महाराज जी आपके आश्रम पर पहुंच गए हैं, शीघ्र ही वापस आ जाओ। भक्त जी संदेश देकर वापस लौटे तो आपने फरमाया, बलराम यहाँ कहीं पास में आश्रम है, तुम यहीं कार रोककर बीच में बैठे रहो। हम परम योगा आत्मानंद जी के साथ जाकर आश्रम ढूंढ लेंगे। तथा यह भी फरमाया कि माता ने हमें ऐसा वचन किया है कि ग्वालियर तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा था। गले के अंत तक श्री चरणों में चलते हुए महात्मा जी के साथ आप आश्रम के द्वार पर पहुंची। आपने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, माता दरवाज़ा खोलो। पुनः महात्मा जी ने 3-4 बार द्वार खटखटाया परंतु माता अपनी धुन में अंदर गाए जा रही थी। पड़ोसनी सन ने भी अपने घर से बाहर झांका। छत पर चढ़कर आश्रम की छत से आवाज़ लगाई, माता जल्दी से बाहर आओ, द्वार पर देखो कौन है। आप बाहर से फरमा रहे थे कि माता बुला भी रही है।
और फिर दरवाज़ा तो खोल। माता दरवाजे पर आकर अंदर से ही पूछने लगी, आप कौन हैं? जो इस समय आए हैं, मैं भी पक्की हूँ, द्वार नहीं खोलूँगी। मुझे महात्मा जी ने दरवाज़ा खोलने के लिए मना किया है, इसलिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा। महात्मा जी ने कहा, दरवाज़ा खोल। श्री गुरु महाराज स्वयं खड़े हैं। आपने भी फरमाया, गुरु महाराज जी तेरे पास आए हैं। इतने में उस पड़ोसन ने यह सुनते ही सीढ़ियाँ उतरकर अंदर से दरवाज़ा खोल दिया। माता जी ने सामने देखा तो प्रेम विभोर बावली होकर श्री चरणों में गिर पड़ी। आप आ गए और मुझे समझ न आई, प्रभु आपको कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं? आपने फरमाया, माता सीधा मंदिर में ले चल। श्री मंदिर में जाकर महात्मा जी के साथ रुई जोत एवं घी ढूंढा और स्वयं आरती की थाली बनाई। श्री परमहंस महानुभूतियों के मंदिर में विराजमान किया। आपने स्वयं श्री आरती आरंभ की और महात्मा परम योगारत्मन जी तथा माता तथा लीला को देखकर हैरान व आनंदित हो रहे थे। विनती समाप्त होने वाली थी कि महात्मा सब संतोषानंद जी, भक्त भक्तानियों एवं बलराम भक्त जी अंदर आ गए। सबने दंडवत प्रणाम करके श्री आरती पूजा का कार्यक्रम को पूरा किया। महात्मा शब्द संतोषानंद जी ने विनय की, प्रभु आपकी दिव्य लीला हम नहीं जान सकते, क्षमा करें, आपका स्वागत भी न कर सके। आपने फरमाया, महात्मा जी कोई तो प्रेम अक्सों से केवल चरण धोता है, माता ने तो हमें पूरा नहला ही दिया है, परंतु यहाँ आए तो दरवाज़ा ही नहीं खोलेंगे। त्रेता युग में बिल्ली ने कितने वर्ष तपस्या की, अब कलयुग में अंतर हृदय की पुकार शीघ्र ही पूरी होती है। अब न जाने हमें कितनी जबरी यूँ पुकारेंगी, उनके प्रेम में बनकर वहाँ जाना ही पड़ेगा। सबके सामने माता उठी और उस रसगुल्ले के कटोरे को उठाकर अपने हाथों से भोग लगवाने लगी। खा खा कर कहने लगी, मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। महात्मा जी ने उसे रोकने लगे तो श्री प्रभु जी ने उन्हें मना कर दिया और फरमाने लगे, इस भोग लगवाने दो। प्रेमियों की अनोखी है प्रेम लीला। कुछ वर्षों के बाद माता ने साधु बनकर आश्रम पर शरीर त्याग दिया। उस समय की लीला भी बहुत अनोखी और पास में खड़े सभी गुरुमुख यह देखकर हैरान हो रहे थे कि अंतिम समय में रसगुल्ले माता के हाथ में कहीं से आ गए। माता ने पुनः गाते हुए कहा, आ गए मेरे राम, भोग लगाओ मेरे राम। श्री दर्शन देकर श्री गुरु महाराज जी ने मुझे निहाल कर दिया। बस यही कहती हूँ कि वह श्री चरणों में समा गई। परम धाम आत्मा ने तथा कुछ प्रेमी गुरुमुखों ने श्री चरणों में विनय की, अंतर्यामी प्रभु, हम भूलनहार हर समय भूल जाते हैं। आपने हमें कई बार भारी मुसीबतों से बचाया। आपकी रहमत का पार नहीं पाया जाता। हम पर ऐसी कृपा सदा बनाए रखना। आपने फरमाया कि तुम सदा नाम में लिप लगाए रखना, प्रभु की याद को दिल में बसाए रखना। हमारी कृपा हमेशा बनी रहेगी। गुरुमुखों।